हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर। आज आपकी एनवायरनमेंट करंट अफेयर की दूसरी क्लास है। एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको उस क्लास को भी ज़रूर देख लेना है। और आज की क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको क्लास को पूरा देखना है। आपको बता दें कि एनवायरनमेंट के करंट अफेयर के अलावा हमने नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर और साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को भी डिस्कस किया है। और इसके अलावा घटना चक्र ई दृष्टि 2023 के लिए यह आपकी लेटेस्ट मैगजीन है। इसी के माध्यम से हम अपने पूरे एक साल के करंट अफेयर को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को पूरा देखें, बार बार रिवाइज करें और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी बना लें। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत में चीतों का पुनर्वास। तो यहाँ पर हमने अपनी क्लास का लास्ट किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। तो भारत में चीतों के पुनर्वास के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसीलिए आपको लास्ट क्लास को भी देख लेना है। इस मैगजीन की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासेस को आसानी से देख सकते हैं। देखिए, आज की क्लास हमारी स्टार्ट होगी आपकी यहाँ से। तो सबसे पहली न्यूज़ है आपके सामने महेंद्रगिरी पहाड़ी। महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। तो महेंद्रगिरी पहाड़ी क्या है? जैव विविधता विरासत स्थल। चलिए इस न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। 20 मार्च 2023 को ओडिशा सरकार द्वारा गंधमर्दन पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कर दिया गया है। यह ओडिशा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व 25 नवंबर 2022 को ओडिशा सरकार ने एक अधिसूचना के माध्यम से महेंद्रगिरी पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। यह ओडिशा का द्वितीय जैव विविधता विरासत स्थल है। मंदसरू कंधमाल जिला ओडिशा का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल था। इसे 12 मार्च 2019 को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। गौरतलब है कि 22 नवंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने अरीटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया था। महेंद्रगिरी पहाड़ी गजपति जिले के पराला खेमुंडी संभाग में स्थित है। अरीटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल मदुरई जिले के अरीटापट्टी तथा मीनाक्षीपुरम गांवों में 193.215 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 में राज्यों में जैव विविधता विरासत स्थलों को घोषित करने संबंधी प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार वर्तमान में भारत में कुल 44 जैव विविधता विरासत स्थल है। तो आपको इस नंबर को भी याद रखना है कि वर्तमान में भारत में टोटल कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? 44। भारत का पहला जैव विविधता विरासत स्थल नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव बंगलुरु कर्नाटक है। इसे जनवरी 2007 में जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जैव विविधता विरासत स्थल स्थित है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में जैव विविधता विरासत स्थल की संख्या 1 है, जबकि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 3 है। वहीं बिहार में कोई जैव विविधता विरासत स्थल नहीं है। ये सभी पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप भारत में घोषित जैव विविधता विरासत स्थलों को देख सकते हैं, जो कि टोटल आपके 44 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला नल्लूर टैमिरिंड ग्रोव है, जो कि बंगलुरु जिले में कर्नाटक राज्य में है और 54 एकड़ में फैला हुआ है। इसके बाद बाकी को भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगी, आप इनको देख सकते हैं। ये टोटल 44 आपके विरासत स्थल है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अरीटापट्टी ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। महेंद्रगिरी हिल ये आपका ओडिशा में है।
इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ को चलिए डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट है आपका ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र। तो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र क्या है और आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए देखते हैं। 26 अक्टूबर 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आपने यहाँ पर देखा कि ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 2 भारतीय तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। और ये 2 समुद्र तट हैं, एक है आपका थुंडी तट मिनिकॉय तथा दूसरा है कदमत तट। ये दोनों ही तट लक्षद्वीप में स्थित हैं। तो ये दोनों तट कहाँ पर हैं, लक्षद्वीप में हैं। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। अब तक विश्व के 51 देशों के 5036 समुद्र तटों, बंदरगाहों एवं पर्यटन नौकाओं को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया जा चुका है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त, देखिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त 12 भारतीय समुद्र तट यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका गुजरात का शिवराजपुर, दूसरा है घोगला दीव, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्नाटक के हैं, केरल के हैं, तमिलनाडु के हैं और अभी हाल ही में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप के थुंडी तट और लक्षद्वीप के कदमत तट को भी ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में अवस्थित है। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि रानीपुर बाघ अभ्यारण्य देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है और ये उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है, चित्रकूट जिले में अवस्थित है। इसे आपको यहाँ पर याद रखना है। देखिए यह देश का 53वां बाघ अभ्यारण्य है। राज्य सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की अधिसूचना जारी करने से पूर्व इस क्षेत्र के आप देख सकते हैं इतने हेक्टेयर क्षेत्र को वर्ष 1977 में रानीपुर वन्यजीव विहार के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर बाघ अभ्यारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र है जिसमें बाघ, तेंदुए, स्लोथ, रीछ, चित्तेदार हिरन, सांभर और चिंकारा जैसे जीवों का वास है। इसमें कई प्रकार के पक्षियों और सरीसृप की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व ये आपका मध्य प्रदेश में है और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य एक दूसरे के करीब स्थित हैं, जो बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पन्ना टाइगर रिजर्व और रानीपुर बाघ अभ्यारण्य ये दोनों एक दूसरे के करीब स्थित हैं, इसीलिए बाघों की आवाजाही यहाँ पर एक दूसरे के थ्रू होती रहती है। ये बाघों की आवाजाही के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रानीपुर बाघ अभ्यारण्य के बारे में। आंतरिक क्षेत्र कोर एरिया कितना है, बफर एरिया कितना है और टोटल एरिया इसका 529.36 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में स्थित बाघ अभ्यारण्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि दुधवा बाघ अभ्यारण्य है, अमनगढ़ क्षेत्र कार्बेट टाइगर रिजर्व, तीसरा पीलीभीत और चौथा यहाँ पर रानीपुर। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य। चलिए इसे समझते हैं। 12 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु सरकार ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की। इसे कदावुर स्लेंडर लॉरिस अभ्यारण्य के नाम से जाना जाएगा। इस अभ्यारण्य का विस्तार तमिलनाडु के करूर एवं डिंडीगुल जिलों में होगा। यह अभ्यारण्य 11,806.56 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत होगा। ज्ञातव्य है कि स्लेंडर लॉरिस छोटे निशाचर प्राइमेट नर वानर है। ये मुख्यतः दक्षिण भारत एवं श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय एवं पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे इस जानवर का वजन 275 ग्राम तक होता है। इनका जीवन काल लगभग 12 से 15 वर्ष का होता है। वास्तव में स्लेंडर लॉरिस की 2 प्रजातियां होती हैं। एक होती है रेड स्लेंडर लॉरिस और दूसरी है ग्रे स्लेंडर लॉरिस। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की लाल सूची में रेड स्लेंडर लॉरिस को लुप्तप्राय प्रजाति एंडेंजर्ड के तौर पर सूचीबद्ध किया गया है।
जबकि IUCN द्वारा ग्रेसलैंडर लोरिस को संकटासन नियर थ्रेटनेड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट है आपका देश का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में देश के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की। यह रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत होगा। इस रिजर्व का विस्तार तंजावुर और पुदुकोट्टई जिलों के तटीय जल तक होगा। ज्ञातव्य है कि डुगोंग विश्व में सबसे बड़े शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव हैं। इसे समुद्र गाय के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम डुगोंग है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार डुगोंग भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला हिम संकलन निगरानी रडार। 20 सितंबर 2022 को सिक्किम में भारत के अपनी तरह के पहले हिम संकलन निगरानी रडार का उद्घाटन किया गया। इसकी स्थापना भारतीय थल सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान द्वारा की गई है। यह रडार हिम संकलन के ट्रिगर होने के 3 सेकंड के अंदर उसका पता लगा सकता है, जिससे यह अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों की जान बचाने और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करेगा। यह रडार सूक्ष्म तरंगों के प्रयोग के माध्यम से हिमस्खलन का पता लगाता है। नेक्स्ट है आपका तराई हाथी अभयारण्य। तो तराई हाथी अभयारण्य कहाँ है और क्यों न्यूज में है, इसको समझते हैं। हाल ही में तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना हेतु पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। यह हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। यह देश का 33वां हाथी अभयारण्य, जबकि उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी अभयारण्य होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना 3072.36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में की गई है। यह हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के 4 जिलों लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में विस्तृत होगा। साथ ही यह पीलीभीत बाघ अभयारण्य, दुधवा बाघ अभयारण्य, किशनपुर पक्षी अभयारण्य, करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन तथा दक्षिण खीरी वन प्रभाग के वन क्षेत्रों तक विस्तृत होगा। ध्यातव्य है कि तराई हाथी अभयारण्य की स्थापना प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत की गई है। ध्यातव्य है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। देखिए, इसके अलावा उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, यह उत्तर प्रदेश का पहला हाथी अभयारण्य है। इसका क्षेत्रफल 744 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत की गई थी। तो पहला हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश का कौन सा है? उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व। भारत में हाथी अभयारण्यों की सूची यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक तरफ हाथी अभयारण्य और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। देखिए, पहला आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का रायला हाथी अभयारण्य, दूसरा कामेंग हाथी अभयारण्य, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और बाकी के भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत के 75 रामसर स्थल, 75 रामसर स्थल। चलिए इसे समझते हैं। 13 अगस्त 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत की 11 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है। इन स्थलों के अंतर्गत देश का कुल 13,26,677 हेक्टेयर क्षेत्र कवर होगा। इन 11 नए स्थलों में से तमिलनाडु में 4, ओडिशा में 3, जम्मू एवं कश्मीर में 2 तथा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में से प्रत्येक में एक स्थल स्थित है। उल्लेखनीय है कि भारत में रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु में सर्वाधिक है। रामसर स्थलों की संख्या के संदर्भ में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। इन 11 नई आर्द्र भूमियों का विवरण निम्नलिखित है। तो 11 नई आर्द्र भूमियों को यहाँ पर आप देख सकते हैं। तंपारा झील, यह झील ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। यह राज्य में मीठे पानी की सर्वप्रमुख झीलों में से एक है। दूसरा है हीराकुंड जलाशय।
हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। यह बांध विश्व में मिट्टी के सबसे लंबे बांधों में से एक है। तीसरा है अनसुपा झील। अनसुपा झील ओडिशा के कटक जिले में स्थित है। यह ओडिशा की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह आर्द्रभूमि महानदी द्वारा निर्मित एक ऑक्सबो झील है जो 231 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। दूसरा है आपका यशवंत सागर। यशवंत सागर यह इंदौर क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित 2 महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्रों में से एक है। साथ ही यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित सबसे महत्वपूर्ण पक्षी स्थलों में से एक है। अगला है चित्रांगुंडी पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। नेक्स्ट है सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित सुचिंद्रम थेरूर मनाकुंडी संरक्षण रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट है वुडुवुर पक्षी अभयारण्य। यह अभयारण्य तमिलनाडु में ही है। नेक्स्ट है काजिरकुलम पक्षी अभयारण्य। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है ठाणे क्रीक फ्लैमिंगो अभयारण्य, हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व, सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाईगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व और सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व ये दोनों आपके जम्मू एवं कश्मीर में स्थित हैं, इसीलिए इन्हें आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो भारत में स्थित रामसर स्थल टोटल कितने हो गए हैं? कुल 75। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर। आज आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। अभी हम साइंस एंड टेक के करंट अफेयर को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उनकी भी क्लासेस को ज़रूर देखें। इसके अलावा इस मैगजीन की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें और उसे फॉलो करें और बार बार क्लास का रिविज़न करें। शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। Keep watching. Please like, share and subscribe. Thank you.